नमस्कार, जन टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई साल गुजरता है तो हम उसकी यादों में डूब जाते हैं। ये देखते हैं कि पिछला साल हमारे लिए कैसा रहा, उससे कुछ अनुभव लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले साल में क्या सीखा। अलग अलग क्षेत्र में कई तरह की घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इस साल 2021 की अगर हम बात करें तो क्या घटनाक्रम रहा, उसी पर डालते हैं हमारे इस राउंड द ईयर में नजर। राजस्थान की राजनीति साल 2021 में भी रोमांच से भरी रही। इसमें सस्पेंस रहा, थ्रिलर रहा, कई तरह के मोड़ आए। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी में चर्चाओं के साथ सियासी रण में एक दूसरे के आमने सामने हुए, लेकिन बड़ी बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी का एक धड़ा जो सूबे के मुखिया की अगुवाई में इकबाल बुलंद करता रहा, तो दूसरा पूर्व उप मुख्यमंत्री के पक्ष में अपने तर्क रखता रहा। लेकिन अंत भला तो सब भला। पेश है वर्ष 2021 से जुड़ी वो खबरें जो देश की राजनीति में भी सुर्खियों में रहीं। वर्ष 2020 में राजनीतिक उठापटक के बाद सचिन पायलट और उनके सहयोगियों ने पद गंवा दिए। सवाल हवाओं में तैरने लगा कि क्या सचिन पायलट कैंप के लोगों को कुछ मिलेगा। साल 2021 की शुरुआत में पायलट सहयोगी नेताओं को पद भी मिले। बिना कार्यकारिणी के काम कर रहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 7 जनवरी 2021 को 39 लोगों की टीम मिली। सचिन पायलट गुट के 9 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वहीं गहलोत के खाते में 30 पदाधिकारी आए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए सक्रिय नजर आए। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में अपने लोगों की नियुक्ति की मांग को लेकर सार्वजनिक मंचों से भाषण से लेकर दिल्ली तक कई बार दौड़ लगाई। सितंबर माह में पायलट की आवाज का असर हुआ और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर खाका कुछ हुआ। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में मुख्यमंत्री गहलोत का रहा बोलबाला। 11 बने कैबिनेट तो 4 बने राज्य मंत्री। एक साल के लंबे इंतजार के बाद 21 नवंबर को मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ। 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें से 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री बने। गहलोत की टीम में पायलट कैंप के 4 विधायक मंत्री बनाए गए। राहुल गांधी ने समझाई हिंदू और हिंदुत्ववादी की नई परिभाषा। राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की देशव्यापी महंगाई हटाओ रैली हुई। इस रैली में शामिल होने पहली बार सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी जयपुर में पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर नई परिभाषा गढ़ी। राहुल ने कहा कि वो हिंदू हैं, लेकिन गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हिंदुत्ववादी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस में जमकर वार पलटवार देखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजधानी जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ। कैंप को राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। वीसी के माध्यम से कैंप को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क समझने की आवश्यकता है, जबकि सीएम गहलोत ने देश में चल रहे माहौल पर चिंता जताई, जबकि प्रभारी माकन ने कहा कि हम सत्याग्रही हैं, जबकि बीजेपी सत्याग्रही है। कांग्रेस का विधानसभा उपचुनाव में रहा पलड़ा भारी। इसी साल 2 चरणों में हुए 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी सुर्खियों में रहे। उपचुनाव में धैर्यावद, वल्लभनगर, सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं भाजपा केवल राजसमंद की सीट ही बचा पाई। बीवीजी कंपनी के भुगतान को लेकर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र देव में टकरार चली। इसी मामले को लेकर दोनों के बीच हुए विवाद के बाद सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटा दिया। वहीं भाजपा की सीनियर पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का तोहफा मिला। अलवर नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता और उनके बेटे को इसी साल रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। तो वहीं पार्टी स्तर पर भी उन पर गाज गिरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक्शन लेते हुए बीना गुप्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वर्ष 2021 में प्रदेश भाजपा में गुटबाजी जबरदस्त देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन के साथ यात्रा पर निकली। हालांकि प्रदेश नेतृत्व से लेकर दिल्ली तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि राज्य की ये आधिकारिक तौर पर यात्रा नहीं रही। तो उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी यात्रा प्रवास पर निकले। हालांकि इससे पहले भाजपा में बयानबाजी को लेकर विवाद बढ़ा, जिसमें राजे वर्सेज पूनिया समर्थक आमने सामने हुए। प्रदेश भाजपा के लिए वर्ष 2021 खास रहा। इस वर्ष भाजपा के चाणक्य का जयपुर और जैसलमेर का दौरा रहा। इस दौरान अमित शाह ने भाजपा को एकजुट करने का संदेश दिया, तो वहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी को खत्म करने का संदेश भी दिया। शाह का जयपुर में रोड शो भी हुआ। मार्च में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जयपुर में 10 दिन तक रहे। हालांकि ये उनका राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। केजरीवाल ने गलताजी स्थित विपसेना साधना केंद्र में स्वास्थ्य लाभ लिया। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश भी एक निजी कार्यक्रम में जयपुर आए। राजस्थान प्रदेश शाही शादियों का डेस्टिनेशन बना। यहाँ पर बॉलीवुड हस्तियों सहित राजनीति के दिग्गज शादियों के लिए पहुंचे। कैटरीना कैफ और विक्की की शादी सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में हुई। तो वहीं जयपुर के रामबाग में प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी संपन्न हुई, जिनमें दिग्गज लोगों की आवाजाही रही। सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से स्कूली ड्रेस बदलने के आदेश हुए। यानी शिक्षा महकमे में एक बार फिर सियासत बदलने के साथ ड्रेस कोड का रंग भी बदला, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 98 लाख स्टूडेंट पर असर होगा। हालांकि सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए ड्रेस मुफ्त देने की घोषणा की है। राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2021 भर्तियों वाला रहा। इस वर्ष 4 बड़ी भर्ती परीक्षा के साथ कई भर्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें रीट भर्ती में सबसे अधिक 26 लाख स्टूडेंट बैठे। परीक्षा को लेकर नेट बंदी की गई, तो वहीं रोडवेज फ्री करके विशेष यातायात व्यवस्था की गई। प्रदेश की गहलोत सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम उठाया, जिसमें विदेश की पढ़ाई को सरकार ने मुफ्त कर दिया। प्रदेश से 200 स्टूडेंट के लिए विदेश की 150 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई को पूरी तरह से फ्री किया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है और हालांकि ये साल कोरोना महामारी की दूसरी लहर और किसान आंदोलन जैसी घटनाओं की वजह से काफी याद किया जाएगा। और इसके अलावा साल 2021 कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का भी गवाह रहा। आइए जानते हैं इस साल को याद रखने के लिए ऐसी ही 10 बड़ी घटनाओं के बारे में। इस साल की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त मानी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। हालांकि चुनाव के नतीजे के बाद और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद बंगाल में हिंसा भड़क गई थी। विपक्ष का मानना है कि इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ था, जबकि टीएमसी ने कहा कि ये विपक्ष की साजिश थी ताकि पार्टी की छवि खराब की जा सके। लगभग साल भर से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपनी मांग को लेकर इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस मार्च के दौरान ही हिंसा भड़क गई। ट्रैक्टर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी इतने हिंसक हो गए कि उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर वहां धार्मिक झंडा फहरा दिया।
कोरोना की दूसरी लहर का दौर काफी मुश्किल रहा। दरअसल इस साल दूसरी लहर के दौरान कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन ने सबको डरा कर रख दिया। इस वेव में कई लोग संक्रमित हो रहे थे और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। अस्पताल के बाहर मरीजों की कतार का वो मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा। वहीं लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर के लिए भी बहुत भटकना पड़ा। हालांकि केंद्र के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई। किसान आंदोलन को जब भी याद किया जाएगा तो लखीमपुर खीरी कांड को स्मरण कर आपकी आंखें जरूर नम होंगी। दरअसल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस घटना में 4 किसानों की जान चली गई। हाल ही में इस कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को आरोपी बनाया गया है। इस साल 21 अक्टूबर को भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन दर्ज किया गया। दरअसल 21 अक्टूबर 2021 के दिन ही भारत में 100 करोड़ वैक्सीन मार्क को पार कर लिया गया। इस साल को याद करते वक्त देश के बेटे को जरूर याद किया जाएगा। दरअसल साल के आखिर में 8 दिसंबर को एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। इस घटना में भारत ने पहले सीडीएस उनकी पत्नी समेत 14 जवानों को खो दिया। इस साल टोक्यो में हुए ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 4 कांस्य मेडल हासिल किए। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी 41 साल बाद हॉकी में मेडल हासिल किया। ये साल खास है क्योंकि इस साल के अंत में 378 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म किया गया। केंद्र की तरफ से 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ही 11 दिसंबर को किसानों ने घर लौटना शुरू कर दिया। इस दिन को किसानों ने विजय दिवस के रूप में मनाया। इस साल के दिसंबर महीने में भारत को पूरे 2 दशक यानी 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। दरअसल इस साल 21 साल की हरनाज ने ये ताज अपने नाम किया। केंद्र की मोदी 2 सरकार का वर्ष 2021 में पहली बार विस्तार हुआ। मोदी की नई टीम में युवा चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया। मोदी 2 में 36 नए चेहरों को मौका दिया गया। इसमें सहयोगी दलों के 3 सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई। नई टीम में अब कुल 77 मंत्री शामिल हैं। ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जो साल 2021 में दर्ज हो गई हैं। खबरों का अंबार, मनोरंजन का संसार, नए युग का आगाज। आप देख रहे हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। साल 2021 में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी। दुनिया भर में इन घटनाओं को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। एक देश में लोकतांत्रिक सरकार को हटाया गया तो दूसरे देश में लंबे समय से चले आ रहे विदेशी शासन का खात्मा हुआ और सबसे नया गणराज्य अस्तित्व में आया।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने वहां की सत्ता पर कब्जा हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस अपनी स्वतंत्रता के 55 साल बाद ब्रिटेन से अलग होकर औपनिवेशन शासन के प्रभाव से मुक्त हुआ और दुनिया का सबसे नया गणराज्य अस्तित्व में आया। आइए एक नजर डालते हैं साल 2021 की उन बड़ी घटनाओं पर जो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में बनी रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 9/11 हमले की 20वीं बरसी से पहले 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सेनाओं को वापस बुला लिया जाएगा। विदेशी सैनिकों की अंतिम टुकड़ी की वापसी शुरू होते ही तालिबान ने अपने हमले तेज किए और 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान के सत्ता में आते ही लोगों को तालिबानी सरकार के शासन का खौफ सताने लगा, जिसके बाद लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कई आम नागरिकों की जान भी गई। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिक 20 साल बाद पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। आठ दिसंबर 2021 को 16 वर्षों से जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल का युग खत्म हो गया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ शोल्त्ज ने जर्मनी की बागडोर अपने हाथों में ली। जर्मन पार्लियामेंट में एंजेला मर्केल के उत्तराधिकारी के रूप में ओलाफ शोल्त्ज को नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया। बता दें कि 27 नवंबर 2005 को मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। एंजेला मर्केल के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों, 4 फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों और 8 इतावली प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। अमेरिका में कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी और कई दिन तक ये मुद्दा मीडिया में छाया रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद कैपिटल हिल में 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने 6 जनवरी की रैली में अपने समर्थकों से लड़ने का आह्वान किया था, जिसके बाद हिंसा के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उन पर बार बार भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे। इसके बाद ट्रंप की दुनिया भर में आलोचना हुई और उनका ट्विटर अकाउंट बैन हो गया। हालांकि इस घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना जाहिर तौर पर इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में सबसे प्रमुख माना जाता है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही वो देश के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए। नवंबर 2021 में वो 79 साल के हो गए हैं। बाइडेन ने 2021 में बार बार अमेरिका इज बैक का नारा दिया। म्यांमार में तख्ता पलट और सू की का जेल जाना इस साल की प्रमुख घटनाओं में से एक है। 1 फरवरी को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इसके साथ ही म्यांमार की सर्वोच्च नेता रही आंग सान सू की सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट ने देश को अराजकता में डाल दिया। देश में हालात को नियंत्रित करने के लिए सैन्य प्रशासन जुटा, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जून 2021 में 12 साल के कार्यकाल के बाद पद छोड़ना पड़ा। इजरायली संसद में नए गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा था। उनके बाद 49 साल के नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने। बेनेट की अगुवाई में अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन कर इजराइल में नई सरकार का गठन किया। भारत की राजधानी दिल्ली से भी बहुत छोटा देश बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बन गया। दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस 30 नवंबर 1966 को ही आजाद हो गया था, लेकिन ये ब्रिटेन के औपनिवेशन शासन के प्रभाव में बना रहा। हालांकि हाल ही में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया और वर्ष 1625 में ब्रिटेन का उपनिवेश बनने के करीब 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य अस्तित्व में आया।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने देश के एक नए राजनीतिक इतिहास को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दर्जे को और ऊंचा कर उन्हें पार्टी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं के समकक्ष रख दिया गया। चीन को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति पदभार सौंपा। चीन में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी नेता को केवल 2 कार्यकाल ही दिया जाता है, लेकिन शी जिनपिंग के लिए सीपीसी ने विशेष प्रस्ताव लाकर 2 कार्यकाल की बाध्यता को खत्म कर दिया। अब शी जीवन भर चीनी प्रमुख पद पर बने रहेंगे। इस साल 2021 की अगर हम बात करें तो क्या घटनाक्रम रहा, उसी पर डालते हैं हमारे इस राउंड द ईयर में नजर। राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह ने 21 अगस्त 2021 को लंबी बीमारी से संघर्ष के बाद 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह का निधन लखनऊ के अस्पताल में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कल्याण सिंह ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा के अलावा कल्याण सिंह की भी भूमिका रही थी। 7 जुलाई 2021 को अमेरिकी महाद्वीप के देश हेती में राष्ट्रपति की हत्या से हड़कंप मच गया था। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या उनके निजी आवास पर की गई। अज्ञात लोगों के समूह ने मोइसे के निजी आवास में घुसकर हमला किया था। 53 साल की उम्र में जान गंवाने वाले राष्ट्रपति मोइसे 2017 में राष्ट्रपति बने थे। फरवरी 2021 में मोहन देलकर की संदिग्ध मौत ने सबको सकते में डाल दिया था। 58 वर्षीय देलकर की डेड बॉडी मुंबई के एक होटल में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी। लोकसभा में सदस्य विनायक राउत ने पीएम मोदी से स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की थी। मई 2019 में देलकर दादरा और नागर हवेली संसदीय सीट से चुने गए थे। देलकर 7वीं बार संसद पहुंचे थे। 2021 में दुनिया को अलविदा कहने वाले राजनेताओं में वीरभद्र सिंह का नाम भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। वीरभद्र सिंह 87 साल के थे। माना जाता है कि वीरभद्र सिंह के बिना हिमाचल की राजनीति की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। प्रदेश में विकास का ढांचा खड़ा करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रमुख अलगाववादी नेता और हुर्रियत के चेयरमैन रहे सैयद अली शाह गिलानी 92 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2 सितंबर 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। गिलानी ने करीब 3 दशक तक कश्मीर में अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व किया। गिलानी कट्टर पाकिस्तानी समर्थक माने जाते थे और वो कश्मीर में अलगाववाद के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इतना ही नहीं, वो एक कट्टर नेता माने जाते थे। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह का निधन 86 साल की उम्र में हुआ। 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के कारण चौधरी अजित सिंह की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजित सिंह उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए थे। इसके अलावा वो एक बार राज्यसभा सदस्य भी बने। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री रहे बूटा सिंह ने 2 जनवरी 2021 को 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो बिहार के राज्यपाल भी रहे। बूटा सिंह कांग्रेस के ऐसे नेता रहे जिन्होंने देश के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। बूटा सिंह राजस्थान की जालोर सीट से 8 बार सांसद रहे। ये साल देश की सबसे पुरानी राजनेता को खोने के लिए भी याद रखा जाएगा। 2021 में केरल के दिग्गज राजनेता और 1957 में EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार की सदस्य KR गौरी अम्मा का निधन हो गया। वो देश की सबसे पुरानी राजनेता थी। उनकी आयु 102 साल थी। उन्हें केरल की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक माना जाता था। उन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते थे।
पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। 75 साल के मुखर्जी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। मुखर्जी राज्य के पंचायत मंत्री थे। सुब्रत मुखर्जी को राज्य के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने बंगाल की राजनीति में एक कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा एक सक्षम प्रशासक के रूप में 50 से भी ज्यादा साल तक काम किया और अपनी एक विशेष पहचान बनाई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोनिजेती रोसैया भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। रोसैया 88 साल के थे। वो तमिलनाडु के राज्यपाल भी थे। रोसैया ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1968 में विधान परिषद के सदस्य के रूप में की थी। उन्होंने वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उन्हें रिकॉर्ड 15 बार राज्य का बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। साल 2021 की बड़ी घटनाओं की याद ताज़ा करते हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नया साल आप सभी के लिए शुभ सूचनाएं लेकर आए। जन टीवी की ओर से नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।